तो देखो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो बल्ब की जगह, उसके लिए भी ये चीज वैलिड होगी। लेकिन बल्ब वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं बल्ब के फॉर्म में, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं ना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब का क्या मतलब होता है, फिर उससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको उसको डिस्कस करेंगे, है ना, उसको सॉल्व करेंगे। तो आप ऊपर सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, रेटिंग। रेटिंग या फिर इसी को बोला जाता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब। रेटिंग और स्पेसिफिकेशन ऑफ बल्ब, है ना। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बल्ब की जगह कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो तो उसका वही मतलब होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेटिंग दी हो तो वही मतलब होगा जो मैं बल्ब के लिए बता रहा हूँ, है ना। इसलिए इसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं। डिवाइस एक्चुअली जब आप मार्केट से बल्ब लेके आते हो बच्चों, है ना, मार्केट से अगर आप बल्ब लेके आओगे कुछ इस तरीके का, तो आप उसमें देखना, मतलब उसके पैकेट में देखेंगे आप तो उसमें लिखा होता है उसकी रेटिंग। रेटिंग में मतलब दो चीजें लिखी होंगी। जैसे बल्ब है तो बल्ब की रेटिंग दी होगी और रेटिंग में दो चीजें लिखी जाती हैं। एक तो ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखा जाता है, जैसे 220 वोल्ट लिखा जाएगा क्योंकि होम सप्लाई के लिए यूज करना है, मैंने बताया ना। होम सप्लाई में आप 220 वोल्ट पे काम करते हो। हालांकि वो एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, तो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, आरएमएस वैल्यू, है ना। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। और पावर लिखी होती है, मान लो 60 वॉट। तो इस तरीके से आपको दो चीजें लिखी हुई मिलेंगी, एक तो ऑपरेटिंग वोल्टेज और दूसरा उसका पावर, है ना, कि सर्किट में अप्लाई करने पे कितना पावर होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है वो हमें थोड़ा समझना जरूरी है। देखो, एक्चुअली में क्या है कि जब आपको ये रेटिंग दी जा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि इस बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट में लगाओगे तभी ये 60 वॉट की पावर देगा, नहीं तो 60 वॉट की पावर नहीं देगा। देखो, इसका मीनिंग ये होता है रेटिंग और स्पेसिफिकेशन का। या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की रेटिंग दी हो तो उस पर ऑपरेटिंग वोल्टेज देते हैं, पावर देते हैं। तो आप याद रखेंगे कि वो पावर आपको केवल और केवल तभी मिलेगी, जैसे यहाँ 60 वॉट की पावर है, ये पावर तभी मिलेगी आपको जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट में अप्लाई करोगे। अगर 220 वोल्ट के अलावा किसी वोल्टेज में आपने अप्लाई किया और आप सोचो कि मुझे 60 वॉट की पावर मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, इस बात का ध्यान देना। तो रेटिंग का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जितना उसमें रेटेड है वोल्टेज, अगर उस रेटेड वोल्टेज पे आप अप्लाई करोगे डिवाइस को, तो वो जो पावर आपको रिटर्न है डिवाइस पर वो पावर आपको मिलेगी। अगर दूसरे वोल्टेज पे ऑपरेट करोगे तो फिर आपको वो पावर नहीं मिलेगी जो मेंशन है ना। अच्छा, ये जो रेटिंग है इससे क्या मतलब, इससे आप दो चीजें निकाल सकते हो। रेटिंग से आप तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। बेटा कैसे निकाला जा सकता है, देखो, मतलब इस रेटिंग जो आपको गिवन होती है ना, इस रेटिंग से आप दो चीजें जो है यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, दो चीजें निकाल सकते हो। वो कौन सी दो चीजें हैं जो आप निकाल सकते हो? तो पहली चीज, आप रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकाल सकते हो, या रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो उस डिवाइस का रेजिस्टेंस करंट फेस करेगा वो निकाल सकते हो। कैसे? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से देखो, रेजिस्टेंस ऊपर ले जाओ, नीचे यहाँ पावर ले आओ। देखो, आपको वोल्टेज पता है ऑपरेटिंग, आपको पावर पता है कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होगा तो ये पावर मिलेगी, तो रेजिस्टेंस मिल गया ना। वी स्क्वायर बाई पावर, देखो, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर आप अगर निकाल लोगे, जो ऑपरेटिंग मतलब जो रेटेड वोल्टेज है उसका स्क्वायर डिवाइड बाई मेंशन जो पावर है उसका डिवाइड कर दो, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस विल गिव यू रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। अच्छा, अगर आप दूसरे वोल्टेज में लगाओगे तो पावर तो चेंज हो जाएगी, क्योंकि 60 वॉट की पावर केवल 220 वोल्ट पे मिल रही है, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली में आपको रेजिस्टेंस दिया नहीं होता है डिवाइस का, वो इनडायरेक्टली आपको दिया है रेटिंग और स्पेसिफिकेशन के मतलब से, है ना, रेटिंग और स्पेसिफिकेशन के टर्म्स में। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो दिस विल गिव यू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो आपको पहला काम तो समझ में आया कि रेटिंग का क्या मकसद है, रेटिंग से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस और डिवाइस। और रेजिस्टेंस को आप कहीं भी लगाओगे किसी भी सर्किट में, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज चेंज होगा तो पावर चेंज होगा, बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, है ना। फिर दूसरी चीज आप इससे ये भी निकाल सकते हो, इसकी करंट रेटिंग, मतलब किसी भी डिवाइस जो मैक्सिमम करंट हैंडल कर सकता है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पे उसको करंट रेटिंग बोलते हैं ना। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों, करंट रेटिंग, देखो आपको वोल्टेज और आपको ऑपरेटिंग वोल्टेज और क्या पता है बच्चों, पावर। तो करंट रेटिंग जो है वो आप निकाल सकते हो। हमने पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, वी आई। तो यहां से आपको आई मिल जाएगा, आई। और ये आई जो है मैक्सिमम
करंट है जो हैंडल कर सकता है डिवाइस, दैट इज पावर अपॉन वोल्टेज। यानी आप इसी पावर अपॉन वोल्टेज कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बल्ब इतनी ही करंट हैंडल कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा करंट आप फ्लो करा दोगे गलती से तो फिर ये बल्ब फूट जाएगा या डिवाइस खराब हो जाएगी, है ना। तो ये एक्चुअल में करंट रेटिंग का मतलब आपको मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट डिवाइस की पता चल जाती है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि रेटिंग और स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है। पहली चीज तो रेटिंग का मतलब ये होता है जो वोल्टेज मेंशन किया रहता है, जब वही वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ही जो पावर मेंशन है वो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर हम जो रेटिंग गिवन है उससे दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस, जो सर्किट पे चेंज करने से वोल्टेज चेंज हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी बट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज उसका मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट, यानी वो कितनी करंट झेल सकता है वो हमें पता चल जाता है करंट रेटिंग, है ना। आई मैक्स इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज का रेशियो से। आई होप आपको स्पेसिफिकेशन और रेटिंग का मतलब समझ में आया हो। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बोले हैं यहाँ पे बच्चों में लिख देता हूँ ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको याद रहे। तो आप लिख सकते हो देयर आर टू थिंग्स मेंशन ऑन any electrical device, mention on any electrical device that is power and voltage, पावर एंड वोल्टेज। ये दो चीजें डिवाइस, किसी भी डिवाइस को लेके आओगे आप तो उसमें मेंशन होता है ना। विच आर नोन एज रेटिंग, है ना, इसी को रेटिंग कहा जाता है। विच आर known as rating और specification ऑफ डिवाइस, है ना, वो इस डिवाइस की रेटिंग या स्पेसिफिकेशन है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर आपका जो है सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे आपको रेटिंग दिया गया है तो फॉर एग्जांपल आप लिख लो, फॉर एग्जांपल अ bulb has rating 220 volt, 60 watt, 220 volt, 60 watt means, इसका मतलब क्या means if we apply the supply of 220 volt across bulb, then only it will give us the power of 60 watt, है ना। तभी और केवल तभी हमें 60 watt की पावर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, है ना। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आप इससे दो चीजें कंक्लूड कर सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस और मैक्सिमम ऑपरेटिंग करंट, है ना। तो वो आप लोग याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको रेटिंग का मतलब क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, इसमें बोला गया है कि 220 वोल्ट 40 वाट का, 220 वोल्ट 60 वाट का और 220 वोल्ट 100 वाट का आपके तीन बल्ब लगाए गए हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। आपको बताना है कि विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर, है ना। फाइंड द फाइंड विच बल्ब ग्लोज मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब जो है ग्लो करेगा, है ना। सोचे इसके बारे में, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूं। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन सा बल्ब जो है ज्यादा तेज जलेगा। देखो, जिसकी पावर ज्यादा होगी ना वो ज्यादा तेज जलेगा। अब बच्चे इस स्टेटमेंट को थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और फिर ये कहने लगते हैं कि 100 वाट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा जलेगा। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि बेटा, मैंने आपको बोला सर्किट में जो ज्यादा पावर देगा वो ज्यादा जलेगा, ज्यादा तेज चमकेगा।
तो यहाँ पे जो है ज्यादा तेज चमकेगा वो 100 वॉट नहीं होगा, क्योंकि 100 वॉट तो ये तब देता ना 220 में लगाया जाता। ये तो 220 में लगाया नहीं गया है बल्ब, ये किस में लगाया गया है आप खुद देखो। 220 वोल्ट में 3 बल्ब लगाए गए हैं, 1 2 3, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड होगा ना, तो 220 वोल्ट नहीं मिलेगा हर एक बल्ब को, अलग अलग पोटेंशियल मिलेगा। तो ये रेटिंग है 100 वॉट की, लेकिन ये सर्किट में 100 वॉट की पावर दे नहीं रहा है, ये कुछ और पावर देगा, है ना बेटा, क्योंकि इसके अक्रॉस 220 वोल्ट अकेला सप्लाई नहीं है ना, वो तीनों के अक्रॉस है, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा। सीरीज में आपको पता ही है पोटेंशियल डिवाइड होता है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर आप ये सोचे हैं कि सबसे तेज चमकेगा 100 वॉट, फिर तो चमकेगा 60 वॉट, फिर चमकेगा सबसे कम 40 वॉट, तो हो सकता है आप गलत सोच रहे हो, इस तरीके से नहीं सोचेंगे। वो रेटिंग है ना। उतना ही पावर वो तब देता है जब उतने ऑपरेटिंग वोल्टेज में लगाया जाता है, अभी उसमें उतना वोल्टेज नहीं आ रहा है ना। वोल्टेज तो यहाँ डिवाइड होगा, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस V2 आएगा, इसके अक्रॉस V3 आएगा। हाँ, ये बात अलग है कि V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू 220 के बराबर है। लेकिन खैर हम तो निकाल के देख लेते हैं, हम एक्चुअल पावर निकाल लेते हैं ना सर्किट में कितना है, मतलब एक बल्ब कितना एक्चुअल पावर जो है डेसिपेट करेगा, उतनी वो उतना ही वो क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा। ये चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनके रेजिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी बेटा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो आप रेजिस्टेंस निकाल दो, मैंने रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको। तो R1 क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई पावर, है ना, यही तो फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग वोल्टेज अपॉन पावर। रेटिंग हम ऐसे ही तो निकालते थे। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज तो 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर जो है 40 है। वैसे ही आप R2 निकाल लो, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट का स्क्वायर है डिवाइड बाई पावर जो है 60 है। और फिर आप ऐसे ही R3 भी निकाल सकते हो, तो 220 वोल्ट है और उसकी पावर जो है स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा आपका यहाँ पे 100 है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब इसमें इन तीनों में क्या कॉमन है बेटा, करंट कॉमन है, करंट करंट। तो आप एक काम करो, जो एक्चुअल सर्किट में पावर ये जनरेट कर रहे हैं वो करंट के फॉर्मूले से लगाओ, क्योंकि करंट तीनों में कॉमन है, करंट कॉमन फैक्टर है। तो अगर हमें एक्चुअल पावर निकालना है तो पावर अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इन द सर्किट आप लिख सकते हो I स्क्वायर R। यानी कि इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो I कांस्टेंट है तीनों में, तो इसका मतलब पावर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू R। तो जो सर्किट में पावर है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर भी ज्यादा होगा, यानी वो ज्यादा तेज चमकेगा। अब देखो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, आप तीनों कंपेयर करो तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर सबसे कम R1 का है, 40 वॉट वाले का। तो इसका देखो न्यूमरेटर तीनों का सेम है, सबसे कम डिनोमिनेटर R1 का है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस भी R1 का होगा। सॉरी, सबसे कम पावर जो है R1 में है, तो रेजिस्टेंस R1 की सबसे ज्यादा है। तो ये R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 है। सबसे जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो R3 का है, तो सबसे छोटी वैल्यू भी R3 होगी, है ना, तो R3। अब ये तो हमने देखा कि करंट तीनों में सेम है, तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू R। तो जो एक्चुअल में सर्किट में ज्यादा पावर दे रहा है या ज्यादा पावर गेन कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटा, वो आपका 40 वॉट का बल्ब कर रहा है। तो पावर ऑफ बल्ब 1 इन द सर्किट इज ग्रेटर देन पावर डिलीवर्ड बाय बल्ब 2, पावर डिलीवर्ड बाय बल्ब 3। तो आप समझ ही चुके होंगे कि अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा अगर पावर कौन दे रहा है बेटा, फर्स्ट वाला बल्ब 40 वॉट वाला बल्ब। तो 40 वॉट वाला बल्ब जो है वो सबसे तेज चमकेगा, यानी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 1 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 2 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ब्राइटनेस 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 ऑफ बल्ब ब्राइटनेस ऑफ बल्ब नंबर 1 इज मैक्सिमम, है ना। तो ये आपका सबसे तेज चमकेगा, ग्लोज द मोस्ट। आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आई होगी। और इस तरीके से आप खुद से एज्यूम नहीं करना है कुछ, आपको निकालना है और फिर देखना है ना, तब आपसे इस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन, हाँ अगर यही क्वेश्चन जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई ये ऐसे तीनों बल्ब जो है आपस में पैरेलल में लगे होते हैं, है ना, ये आपस में कैसे लगे होते हैं बेटा, तीनों पैरेलल में लगे होते हैं, तो फिर क्या होता है ना। चलिए ये देखते हैं, इसको चेक करते हैं।
तो अगर ये तीनों बल्ब जो हैं पैरेलल में लगे होते तो फिर हम कैसे करते? मान लीजिए कि पैरेलल में लगा रहे हैं और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई में ही पैरेलल में लगाया गया, 220 वोल्ट की सप्लाई। फिर आपसे सवाल सेम पूछा गया है कि विच बल्ब ग्लोज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो ये वही है आपका 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है और 40 वॉट पावर है। इसका भी 220 वोल्ट रेटिंग है और ये 60 वॉट पावर है ना। और इसका 220 वोल्ट रेटिंग है, 100 वॉट पावर है ना। फिर वही मान लो आप, ये बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, ये बल्ब नंबर 3। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन ग्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो इसकी रेटिंग स्पेसिफिक हिसाब से क्या है कि अगर इनको 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा तो ये इतनी ही पावर देंगे जितना लिखा है। और अगर मैं इसको 0 मानूं तो ये 220 वोल्ट है, तो यहाँ भी 220 वोल्ट पैरेलली कनेक्ट है, 220 वोल्ट 220 वोल्ट। और ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और इसमें क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है तो आप पावर का वो फॉर्मूला लगाओ V²/R। यानी कि पैरेलल सर्किट में जो पावर है अक्रॉस रेजिस्टेंस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है। और आपको पता है कि हमने ऊपर निकाला ही था कि रेजिस्टेंस जो है फर्स्ट वाले का 40 वाले का ज्यादा है, सेकंड वाले का कम है और सबसे कम थर्ड वाले का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसका कम रेजिस्टेंस उसकी पावर ज्यादा और जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसकी पावर कम। तो पावर ऑफ वन कम हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। फिर सेकंड की पावर और सबसे कम रेजिस्टेंस इसका है तो सबसे ज्यादा पावर जो है थर्ड वाले का होगा। इसका मतलब इसमें 100 वॉट वाला बल्ब जो है वो ज्यादा तेज चमकेगा, है ना। तो आप बोल सकते हो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब 3 इज मैक्सिमम इन दिस केस, है ना। तो ब्राइटनेस ऑफ 1 इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ 2 इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ थर्ड बल्ब। देखो इस तरीके से निकाल सकते हो ना आप। और वैसे भी आपको पता ही है कि यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है, तो 220 वोल्ट में तो ऑब्वियस सी बात है सबका ये 40 वॉट देगा, ये 60 वॉट देगा, ये 100 वॉट देगा। तो 100 वॉट वाला वैसे भी ज्यादा है। तो लेकिन मैंने आपको इस तरीके से इसलिए बता दिया क्योंकि अगर यहाँ पे 110 वोल्ट भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है तो ज्यादा पावर वाला बल्ब जो है जिसमें रेटिंग ज्यादा है वो ज्यादा ही पावर देगा। हालांकि वो 100 नहीं देगा लेकिन वो फिर ज्यादा देगा, तीनों से ज्यादा देगा। तो पैरेलल में जो रेटिंग लिखी होती है वो ज्यादा पावर ही देता है, तो वो ज्यादा ग्लो ही करता है। इसलिए हमारे बच्चों इससे आप समझ सकते हो कि जब हम घर में लगाते हैं ना 40 वाट का और 100 वाट का, तो आपको एक मतलब देखते देखते प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आती है कि 100 वाट वाला अपने आप ज्यादा जलेगा और 60 वाट वाला है वो कम तेज जलेगा, कम रोशनी देगा, है ना। ये आपको वैसे समझ में आता है और आपको दिखाई भी देता है प्रैक्टिकली। इसलिए आपके मन में हमेशा आ जाता है कि सर्किट कैसा भी हो, ज्यादा पावर वाला ज्यादा जलेगा, कम पावर वाला कम जलेगा। लेकिन सीरीज में देखो बेटा उल्टा हुआ है, ऐसा पैरेलल में पॉसिबल है। और आपको प्रैक्टिकली इसलिए दिखाई देता है ऐसा क्योंकि घर में जो आप सर्किट कनेक्शन यूज करते हो वो पैरेलल कनेक्शन होता है। ये देखो मैंने लिखवाया भी था आपको, है ना। इसी वजह से ये चीज आपको नजर आती है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। लेकिन जब आप उसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है ना। तो यह ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको अपने से मान के नहीं चलना है, आपको सॉल्व करके देखना है ना। और उसके हिसाब से चेक करना है कि कौन सा ज्यादा जलेगा कौन सा कम जलेगा। तो नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेट सपोज कि 220 वोल्ट में आपने एक बल्ब को ऑपरेट किया, है ना, इस तरीके से। और जब बल्ब को ऑपरेट किया उसकी पावर जो है वो 100 वॉट की है। फिर आपने क्या किया कि इसी बल्ब को जो जिसकी पावर जो है 100 वॉट है और 220 वोल्ट में अप्लाई किया जा रहा था, इस बल्ब को आपने क्या किया 110 वोल्ट की सप्लाई में लगा दिया, 110 वोल्ट की सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये बल्ब कितनी पावर देगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अच्छा, कई बार इस क्वेश्चन को बच्चे डायरेक्टली ओरली सॉल्व करके बोल देते हैं सर आंसर तो 50 वॉट है। मतलब आपने वोल्टेज हाफ कर दिया तो पावर भी हाफ हो गई, है ना। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं सोचना है ना, सॉल्व करके देखना। मैंने आपको बोला ना इस वाले केस में पावर इलेक्ट्रिकल पावर वाले में अपने कॉमन सेंस का यूज नहीं करना है, जो हमने नियम सीखे हैं उनका यूज करना है, नहीं तो आंसर आपके गलत होंगे। देखो यहाँ पे जो है जब आपने 220 वोल्ट पे लगाया 100 वॉट की पावर है तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो। मैंने आपको बोला ना कि अगर पोटेंशियल चेंज होगा तो पावर चेंज होगा, लेकिन एक चीज चेंज नहीं होती, दैट इज रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस निकाल लो पहले तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आएगा भाई वोल्टेज का स्क्वायर दैट इज 220 वोल्ट का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर दैट इज 100 वॉट। तो ये रेजिस्टेंस आया। अब ये रेजिस्टेंस यहाँ भी वैलिड है क्योंकि उसी बल्ब को आपने उठा के लगाया ना। अब ये कितनी पावर देगा, तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता होता वी स्क्वायर बाई आर, तो वो यूज करो। तो यहाँ पे 110 का होल स्क्वायर होगा और बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 220 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो 100 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर। तो ध्यान से देखो 110 ये करोगे तो 2 टाइम्स, ये 1 का स्क्वायर जो है 1, ये इंटू 100 तो 100, और 2 का स्क्वायर जो है 4। तो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो पावर आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 25 वॉट। यानी जब आपने उसको हाफ वोल्टेज में लगाया तो पावर जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस हुई। देखो देखो ये होता है स्क्वायर की वजह से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचना कि वोल्टेज हाफ कर दिया तो पावर भी हाफ हो जाएगा, ऐसा आप अगर सोचेंगे तो गलत है ना। पावर 1/4 हो गया, देखो 25 वॉट। तो 25 वॉट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर होगी, समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन देते हैं बल्ब के और फिर पूछते हैं कि कौन सा बल्ब तेज जलेगा कौन सा कम देगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे बल्ब दिए गए। लेट सपोज यहाँ पे ये सारे बल्ब जो है वो 220 वोल्ट में अप्लाई किए गए और उसके बाद ये ऊपर एक बल्ब है ऐसे, मान लो इस तरीके से बल्ब है ना। ये आपका बल्ब नंबर 1, ये बल्ब नंबर 2, ये बल्ब नंबर 3 और ये बल्ब नंबर 4, है ना। तो ऐसे 4 बल्ब हैं आपके पास, 1 2 3 4। अच्छा ये जो सारे बल्ब हैं चारों, ये सब आइडेंटिकल है, मतलब इनका रेजिस्टेंस सेम होगा, ऑब्वियसली बात है आइडेंटिकल। तो ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ये देने का मतलब यही है कि आपको समझ जाना है कि रेजिस्टेंस सबका सेम है। ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, है ना, सभी आइडेंटिकल बल्ब्स। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अरेंज 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 द ब्राइटनेस, अरेंज द ब्राइटनेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी ब्राइटनेस जो है बेटा वो अरेंज करनी है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात बच्चों ये है कि इन सभी बल्ब्स में क्या है, आपका आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। तो आप ऐसा करो ना, सभी ब्रांच में करंट के बारे में सोचो। अगर करंट कम होगा जिस ब्रांच में, रेजिस्टेंस क्योंकि सेम है, तो आप पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या बच्चों, हमें पावर का फॉर्मूला आता है, करंट पावर इज इक्वल्स टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अब देखो सभी बल्ब्स में रेजिस्टेंस सेम है, इसका मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। इसका मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसमें करंट ज्यादा है उसमें आपकी पावर ज्यादा होगी, मतलब उसका ब्राइटनेस भी ज्यादा होगा। और जिसमें पावर कम है, जिसमें करंट कम है उसमें पावर कम होगी तो उसकी ब्राइटनेस भी कम होगी ना, सिंपल सा लॉजिक। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए कि ये 220 वोल्ट वाला मेन करंट आई दे रहा है, तो ये जो आई करंट है बेटा ये 2 में डिवाइड होगा, I1 और ये I2। अच्छा जब ये I1 और I2, I जो है मतलब यहां से देखो तो आप I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकते हो। और आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा बेटा कि सबसे ज्यादा करंट किसकी है, सबसे ज्यादा करंट आई होगी क्योंकि ये दोनों का सम है, दोनों का सम है। I1 प्लस I2 आई बन रहा है ना, तो आई I1 से भी बड़ा होगा और आई I2 से भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा करंट आई है, आई। उसके बाद फिर देखो I1 और I2 में कौन बड़ा है। देखो यहाँ पे I1 को कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ये सबका रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि आइडेंटिकल बल्ब्स। तो I1 को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है 2R और I2 को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है R। तो ऑब्वियसली बात है जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है उसमें करंट कम जाएगी और जो कम रेजिस्टेंस वाला ब्रांच है उसमें करंट ज्यादा जाएगी, यानी R से ज्यादा करंट जाएगी, है ना, और 2R वाली ब्रांच से कम करंट जाएगी। तो आर से कौन सी करंट जा रही है, I2। तो I2 ज्यादा होनी चाहिए और I1 जो है बेटा वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आई होप इस बात को भी आप समझ पा रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि I2, जो आपकी I2 है, इट इज लेस देन I1, है ना। I1 से ये बच्चा कैसा है, लेस है, ठीक। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, I2 जो है वो I1 से बड़ा है।
यहाँ पे इसको सही कर लेना है ना। मैंने बताया ना भाई, कौन सी करंट जा रही है आपकी 2R से जो करंट जा रही है वो कम होगी, मतलब I1 जो है इट इज लेस देन I2। I2 ज्यादा होगी क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो कम है, तो ये I2। और सबसे ज्यादा होगी I, क्योंकि ये दोनों का सम है ना। तो सबसे ज्यादा करंट I है, सबसे ज्यादा उससे कम करंट I2 है, और सबसे कम करंट जो है बेटा I1 है। देखो आपके सामने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देख सकते हो कि किसकी ब्राइटनेस है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। जिसमें करंट ज्यादा है उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो करंट सबसे कम किसमें है, आपकी सबसे कम करंट जो है फोर्थ वाले बल्ब में। इसका मतलब ब्राइटनेस जो है फोर्थ वाले बल्ब की वो सबसे कम है। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो, सॉरी मैंने फोर्थ वाला लिख दिया यहाँ पे, एक सेकंड इसको सही कर लो बच्चे। यहाँ पे सबसे करंट क्या है, कम किसमें है बेटा, I1। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, I1 किसमें, दो बल्ब में 2 और 3। तो 2 और 3 की पावर भी सबसे कम होगी, यानी ब्राइटनेस ऑफ सेकंड बल्ब इज इक्वल्स टू ब्राइटनेस ऑफ थर्ड बल्ब। लेकिन ये दोनों की ब्राइटनेस सबसे कम है। इससे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी, I2 वाले की, मतलब फोर्थ वाले की। तो दे आर लेस देन ब्राइटनेस इन बल्ब 4। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा करंट है, तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस जो है वो फर्स्ट वाले की। अच्छा, हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो हम लिखेंगे ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट बल्ब इज मैक्सिमम, ब्राइटनेस ऑफ सेकंड, ब्राइटनेस ऑफ फोर्थ बल्ब इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट बल्ब, एंड ब्राइटनेस ऑफ सेकंड इज लेस देन ब्राइटनेस ऑफ फोर्थ बल्ब, एंड ब्राइटनेस ऑफ थर्ड बल्ब इज इक्वल्स टू ब्राइटनेस ऑफ सेकंड बल्ब। तो देखो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ना। नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम और क्वेश्चंस देखें तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बल्ब है इस तरीके से, और एक दूसरा बल्ब है इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो रेटिंग है वो है 110 वोल्ट 100 वॉट, है ना। ये रेटिंग है, और इस बल्ब की रेटिंग है 110 वोल्ट 50 वॉट। तो आपसे ये बोला गया है कि अगर हम इन दोनों बल्ब को, ये वाला बल्ब ए मान लो बेटा, ये वाला बल्ब बी मान लो, जिसकी रेटिंग दी गई है। अब इन दोनों बल्ब को, बल्ब नंबर ए एंड बल्ब नंबर बी, इन दोनों को हमने क्या किया कि 220 वोल्ट की सप्लाई में अप्लाई कर दिया। 220 वोल्ट की सप्लाई में अप्लाई कर दिया। अब जब हमने इसको 220 वोल्ट की सप्लाई में ज्वाइन कर दिया है, तो आपको बताना है कि विच बल्ब विल गेट डैमेज। कौन सा बल्ब 220 वोल्ट की सप्लाई में डैमेज हो जाएगा, अगर होगा तो कौन सा होगा, और अगर नहीं होगा तो नो आंसर करना, डैमेज। या दोनों होगा तो दोनों का आंसर करना। तो कौन सा बल्ब डैमेज हो जाएगा 220 वोल्ट। देखो डैमेज होने का कारण क्या होगा, पहले तो ये समझो। देखो ये जो वोल्टेज है, मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज इनकी 110 वोल्ट है। अगर आप 110 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे किसी के भी अक्रॉस, तो वो बल्ब उड़ जाएगा, डैमेज हो जाएगा, है ना। अब आपने 220 वोल्ट लगाया है, तो ये दोनों सीरीज में, तो 220 वोल्ट का कुछ हिस्सा आपका ऑब्वियसली बात है किसमें जाएगा बेटा, ए में। और 220 वोल्ट का कुछ पार्ट पोटेंशियल का किसके अक्रॉस आएगा बेटा, बी में। अब जिसमें भी 110 से ज्यादा वोल्टेज अपीयर हो गया वो वाला बल्ब गया, है ना। और जो जिसमें 110 से नीचे रहेगा वो बच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये इसमें किसमें जो है 110 से वोल्टेज ज्यादा है, किसमें 110 से वोल्टेज कम है, ये चेक करने के लिए पहले इनका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ए वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आर ए है और बी वाले बल्ब का रेजिस्टेंस आर बी है ना। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। देखो भाई, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, पहले आर ए आर बी निकालते हैं। तो बेटा आर ए की क्या वैल्यू हो जाएगी, उसकी रेटिंग से आ जाएगी, पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई पावर, तो दैट इज 100। और आर बी अगर निकालना है तो कितना आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल का स्क्वायर दैट इज डिवाइड बाई पावर, दैट इज 50, है ना। अच्छा, अगर आप सोचें कि मैं, देखो ध्यान से, अगर अगर हम ऐसा करें कि इसको मैं अगर आर मान लूं, आर ए को आर रेजिस्टेंस मान लूं, तो आर बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ आर। देखो आपके सामने भाई, जो वैल्यू आर ए की है
उससे डबल आर बी है ना, क्योंकि अगर आप इसका 2 टाइम्स कर दोगे तो 2 और 100 कैंसिल हो गए, 50 बचेगा, तो ये 2 आर हो जाएगा भाई। आर ए का डबल है ना आर बी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा कि अगर इसको आर मान लो तो इसको कितना मान सकते हैं बेटा, 2 आर। यानी कि इसका रेजिस्टेंस हो गया आर, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका 2 आर। अब आपको पता है कि भाई ज्यादा वोल्टेज किस में ड्रॉप होगा, 220 में ज्यादा वोल्टेज किस में ड्रॉप होगा, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और ऑब्वियसली बात है, इसमें बराबर बराबर वोल्टेज ड्रॉप होता है जब दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते हैं। तो इसमें 110 आता है, इसमें भी 110 आता है, हाफ हाफ हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज जो बी के अक्रॉस वोल्टेज है ये ग्रेटर देन 110 वोल्ट है। कैलकुलेट कर भी लोगे तो ऐसे ही आंसर आएगा, बाकी लॉजिकली बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ए पर वो लेस देन 110 वोल्ट होगा। तो देखो आप खुद बताओ कि कौन सा बल्ब जो है वो बचेगा और कौन सा बल्ब जो है फूटेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जिसमें 110 वोल्ट से ज्यादा हो गया उसमें करंट ज्यादा आ जाएगी, तो ये हैंडल नहीं कर पाएगा ना। ठीक है बच्चों, मतलब ये 110 वोल्ट से ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है आपका फूट जाएगा। और आपका जो बल्ब ए है वो आपका बच जाएगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज जो है 110 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो रेशियो होता है बच्चों VA/VB का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंसेस के रेशियो पे, यानी कि R/2R। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो VB है वो ग्रेटर देन 110 वोल्ट है और VA जो है वो लेस देन 110 वोल्ट है। तो आपका बल्ब बी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं बल्ब बी विल गेट डैमेज्ड, बल्ब बी विल गेट डैमेज्ड, है ना। तो आपका बल्ब बी जो है वो डैमेज हो जाएगा। आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकते हैं, है ना। तो नोट कर लीजिए इसको।